राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 7वें चैप्टर आवश्यक पोषक तत्व यानी पादपों में कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं उनकी चर्चा अपन इस पूरे चैप्टर में करेंगे। तो आज अपन इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पहला है पोषक तत्वों के बारे में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस पूरे वीडियो में जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उन सब का आपको पूरा लाभ मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले बच्चों पोषक तत्व की, यानी पोषक तत्व क्या होते हैं। वे सभी रासायनिक पदार्थ यानी ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनकी पौधों को वृद्धि तथा उपापचय क्रिया के लिए उनकी आवश्यकता होती है, वो बहुत जरूरी होते हैं उस पौधे में। अगर ये तत्व उस पौधे को नहीं मिले तो उस पौधे की ना तो वृद्धि हो पाती है और ना ही उसकी उपापचय क्रिया सही तरीके से हो पाती है। तो ऐसे सभी रासायनिक पदार्थ जिनकी पौधों को वृद्धि अथवा उपापचय क्रिया में आवश्यकता होती है पोषक तत्व कहलाते हैं। उन्हें हम पोषक तत्व की श्रेणी में मानते हैं। पौधों को अपना पोषण करने के लिए अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में केवल वे ही तत्व आते हैं जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों में कोई विशिष्ट कार्य करते हों तथा इनकी कमी से पौधों की वृद्धि जो होती है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आइए अपन इसको परिभाषित करते हैं पोषक तत्वों को कि क्या इसकी परिभाषा होगी। यानी वे सभी रासायनिक पदार्थ या रासायनिक तत्व जिनकी पौधों को वृद्धि तथा उपापचय क्रिया में आवश्यकता होती है क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। यानी वे सभी पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं जो पौधों को उनकी वृद्धि उपापचय क्रियाओं को संपन्न कराने में सहायता करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि पौधों के लिए तत्वों की अनिवार्यता की क्या कसौटी होती है, यानी ऐसे कौन कौन से तत्व होते हैं जिसे हम अनिवार्य पोषक तत्व या आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में रखते हैं। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक हुए थे D.I. आर्नन। वैज्ञानिक थे D.I. आर्नन 1954 में यानी 1954 में इन वैज्ञानिकों ने अनिवार्य पोषक तत्व के लिए कुछ शर्तें बताई। यानी ऐसे पोषक तत्व जो इन 3 शर्तों को पूरा करते हैं, इन्होंने 3 शर्तें बताई। अगर वो तीनों शर्त उन तत्वों द्वारा पूरी की जाती है यानी पूर्ति की जाती है उन तत्वों की, तो वो अनिवार्य या आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। यानी इन्होंने अनिवार्य पोषक तत्वों के लिए 3 शर्तें बताई। इन्होंने अनिवार्य पोषक तत्वों के लिए 3 शर्तें बताई। कौन कौन सी शर्त बताई? इन्होंने जो पहली शर्त बताई वो ये बताई कि वे पोषक तत्व जिनकी कमी से पौधों में वानस्पतिक अथवा जनन अंगों की वृद्धि रुक जाती हो तथा पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हो अनिवार्य पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। दूसरी जो इन्होंने बात बताई, जो शर्त थी वो ये थी कि किसी विशेष पोषक तत्व की कमी को केवल उसी पोषक तत्व द्वारा पूरा किया जा सकता है। अर्थात एक आवश्यक पोषक तत्व की अगर कमी हो जाए तो उसे किसी अन्य तत्व द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। यानी एक तत्व की पूर्ति अन्य किसी तत्व से नहीं की जा सकती हो तो वे तत्व क्या कहलाते हैं? अनिवार्य या आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। तीसरी जो शर्त थी, उन्होंने जो तीसरी शर्त बताई, तीसरी शर्त ये बताई कि पौधे में पोषक तत्व का विशिष्ट दैहिक अथवा उपापचय कार्य होना चाहिए। यानी उस पोषक तत्व का उस पौधे में एक विशेष दैहिक या उपापचय कार्य हो, वे ही आवश्यक या अनिवार्य पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने इसकी जो दूसरी बात थी, जो दूसरी शर्त थी कि अगर एक तत्व की कमी हो जाए तो उसे किसी अन्य तत्व से
पूरा नहीं किया जा सकता हो, इस बात को नकारते हुए उन्होंने अपना एक अलग शर्तें बताई कि किस प्रकार से आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में कुछ तत्व आते हैं। ये वैज्ञानिक थे बच्चों डीजे निकोलस, यानी दूसरे जो वैज्ञानिक थे डीजे निकोलस। इन वैज्ञानिकों ने उस दूसरी शर्त को नकारा। इन्होंने 1965 में अपनी शर्त बताई। उन्होंने कहा कि अगर मॉलिब्डेनम की पूर्ति जो है वो वेनेडियम से की जा सकती है। इन्होंने दो बातें बताई कि मॉलिब्डेनम की पूर्ति वेनेडियम से की जा सकती है। अगर किसी पौधे में मॉलिब्डेनम तत्व की अगर कमी हो जाए तो उसकी पूर्ति वेनेडियम तत्व द्वारा की जा सकती है। और इसी प्रकार से क्लोरीन की पूर्ति, क्लोरीन जो तत्व है अगर उसकी कमी हो जाती है तो उसकी पूर्ति ब्रोमीन अथवा आयोडीन से भी की जा सकती है। तो जो इसकी दूसरी शर्त थी आर्नन वैज्ञानिक की, उसको नकारते हुए वैज्ञानिक डीजे निकोलस जो आए, उन्होंने अनिवार्यता की कसौटी के लिए दो शर्तें रखी। इन्होंने दो शर्तें बताई कि कौन कौन से तत्व जो होते हैं वो अनिवार्यता की श्रेणी में आते हैं। पहली जो इनकी शर्त थी वो ये थी कि जिनका पौधों में दैहिक अथवा उपापचय विशिष्ट कार्य हो, यानी ऐसे तत्व जिनका पौधों में दैहिक अथवा विशिष्ट कार्य होता है वो अनिवार्य पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। और दूसरी जो बात थी उन्होंने ये बताई कि जिनकी कमी होने पर पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता हो, यानी अगर किसी पोषक तत्व की उस पौधे में कमी हो जाए तो पौधा अपना जीवन चक्र जो है वो पूरा नहीं कर पाएगा। ये दो शर्तें वैज्ञानिक डीजे निकोलस ने बताई अनिवार्य पादप पोषक तत्व क्या होते हैं। वर्तमान में कुल 17 तत्वों को अनिवार्य पादप पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है, जिनमें से 6 तत्व जो होते हैं वो तो प्रोटीन और जीव द्रव्य की रचना करते हैं, जिन्हें संरचनात्मक तत्व कहा जाता है, यानी उन्हें स्ट्रक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि ये जीव द्रव्य तथा प्रोटीन की रचना करते हैं। इनमें जो 6 तत्व हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये 6 जो तत्व हैं ये संरचनात्मक तत्व कहलाते हैं। इसके अलावा अन्य जो तत्व हैं जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन तथा निकल, ये भी आवश्यक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। तो कुल जो 17 तत्व जो हैं, जो 17 जो तत्व हैं उन्हें अनिवार्य तत्व कहते हैं। ठीक है, तो जो 6 तत्व है यानी वर्तमान में 17 तत्वों को अनिवार्य तत्व कहा गया है, अनिवार्य तत्व की श्रेणी में रखा गया है। 17 तत्व होते हैं, इसमें से 6 तत्व जो होते हैं, 6 तत्व, ये संरचनात्मक तत्व कहलाते हैं। इन्हें हम संरचनात्मक तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन तथा जीव द्रव्य की रचना करते हैं, उसमें सहायक होते हैं। बच्चों कौन कौन से तत्व होते हैं? ये 6 तत्व जो होते हैं, इनके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये 6 तत्व जो हैं ये क्या है? अनिवार्य तत्व तो होते ही हैं, लेकिन ये संरचनात्मक तत्वों की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके अलावा अन्य जो तत्व हैं, यानी 11 अन्य तत्व जो हैं, 11 अन्य तत्व कौन कौन से? बात हम करते हैं पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, यानी जितने भी तत्व हैं, मैग्नीज, बोरोन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, ये जो तत्व हैं, यानी टोटल 11 एलिमेंट्स जो हैं ये भी अनिवार्य तत्वों की श्रेणी में आते हैं। तो ये कुल 17 जो तत्व हैं इनको अनिवार्य तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। अब अपन बात करते हैं लाभदायक पोषक तत्व क्या होते हैं, यानी वे तत्व जो बहुत सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहकर भी पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करते हैं, यानी पौधों की जो वृद्धि होती है उसको उत्तेजित करते हैं, लाभदायक तत्व कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं लाभदायक तत्व,
किस प्रकार से अपन इसको परिभाषित करेंगे लाभदायक तत्वों को, कि वे तत्व जो बहुत सूक्ष्म मात्रा में, यानी वो पौधों में बहुत सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहकर भी, बहुत थोड़ी सी मात्रा में भी अगर वो पौधों में उपस्थित हैं तो वो क्या करते हैं, उपस्थित रहकर भी पौधों की वृद्धि को उत्तेजित कर देते हैं, यानी उत्तेजित करने का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं, लाभदायक तत्व कहलाते हैं। इसके उदाहरण के अगर हम बात करें, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो लाभदायक तत्व कहलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, आयोडीन, सेलेनियम, गैलियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, निकल, क्रोमियम एंड आर्सेनिक। ये सारे के सारे तत्व जो हैं वो लाभदायक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। अपन इसको लिख देते हैं कि एग्जाम्पल्स जो हैं वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तत्व भी लाभदायक तत्वों की श्रेणी में आता है। आयोडीन, सेलेनियम, ऐसी जो होता है वो सेलेनियम होता है। गैलियम, रुबिडियम, आरबी जिसको अपन कहते हैं, स्ट्रोंशियम, निकल, क्रोमियम, ये सारे सारे तत्व क्या हैं, लाभदायक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। आर्सेनिक आदि। तो ये बच्चों होते हैं लाभदायक तत्व, और ऊपर के जो ये तत्व हैं ये कहलाते हैं अनिवार्य पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। यानी सभी पौधों को वृद्धि और विकास के लिए कम से कम 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। उनमें से जो ये 17 तत्व हैं इनको अपन दो भागों में बांट देते हैं कि कुछ तत्व जो होते हैं वो तो पानी और हवा से प्राप्त होते हैं, और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमें भूमि, उर्वरक तथा खाद से प्राप्त होते हैं। तो इनमें से जो जितने भी तत्व हैं, जो 3 तत्व हैं सी, एच और ओ, ये तत्व तो क्या होते हैं, पानी और हवा से प्राप्त होते हैं। यानी अगर अपन इन 17 तत्वों को बांट दें, सारे के सारे जो 17 तत्व हैं इनको दो श्रेणी में बांट देते हैं इनकी प्राप्ति के हिसाब से, कि सी, एच और ओ, ये जो 3 तत्व हैं, ये 3 तत्व हमें हवा तथा पानी से प्राप्त होते हैं। ये 3 तत्व जो हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हवा तथा पानी से प्राप्त होते हैं। और बाकी के बचे हुए सारे के सारे जो तत्व हैं 17 में से, रेस्ट यानी शेष कितने तत्व हो गए, 14 तत्व जो बचे, 14 जो तत्व होते हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं, वो प्राप्त होते हैं या तो भूमि से, उर्वरक से या खाद से। इन चीजों से हमें प्राप्त होते हैं। तो इनको प्राप्ति के आधार पर भी हम इस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं कि इनमें जो 17 अनिवार्य तत्व हैं उनमें से 3 तत्व तो हवा तथा पानी से प्राप्त होते हैं, और बाकी की जो शेष 14 तत्व हैं वो भूमि, उर्वरक या खाद से हमें प्राप्त होते हैं। हमें से मतलब पौधों को ये प्राप्त होते हैं। फिर अपन इनका वर्गीकरण देखते हैं कि आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। अब अपन बात करते हैं आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण, यानी पोषक तत्वों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो बच्चों इसको बांटने के जो आधार है वो 4 आधार पर हम इनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। पहला जो आधार था वो था कि पोषक तत्वों की मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर, यानी कितनी मात्रा की पौधों को आवश्यकता है, उस आधार पर हमने पौधों का इसका वर्गीकरण किया है। दूसरा जो आधार था वो था पौधों में तत्वों के कार्य के आधार पर, यानी उस पोषक तत्व का पौधों में क्या कार्य होता है। तीसरा जो आधार था वो है पौधों में पोषक तत्वों की गतिशीलता के आधार पर, और चौथा था एक अनिवार्य यानी अन्य वर्गीकरण। तो इस तरह से 4 आधार थे पोषक तत्वों को बांटने के। अपन इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि आवश्यक पोषक तत्वों को मुख्य रूप से हम 4 आधार लेकर के उसका वर्गीकरण करते हैं। यानी पहला हमारा जो आधार था वो था पोषक तत्वों की मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर। पोषक तत्वों की पौधों में मात्रात्मक
आवश्यकता के आधार पर। पहला जो अपना बेस था वो था मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर। दूसरा था पौधों में तत्वों के कार्य के आधार पर। पौधों में तत्वों के कार्य के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया था वो। और तीसरा था पौधों में पोषक तत्वों की गतिशीलता के आधार पर। पौधों में पोषक तत्वों की गतिशीलता के आधार पर। और चौथा जो वर्गीकरण था बच्चों वो था अन्य वर्गीकरण। अब अपन इसको एक एक को पढ़ते हैं। पहला है बच्चों पोषक तत्वों की पौधों में मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर वैज्ञानिक आए थे लूमिस तथा सूल। उन्होंने 1837 में इन्हें 4 भागों में बांटा। यानी वैज्ञानिक कौन से थे? लूमिस तथा सूल। वैज्ञानिक लूमिस तथा सूल, ये तो वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1837 में 1837 में जितने भी ये पोषक तत्व थे मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा। पहला जो तत्व थे उनको उसने कहा वृहद पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व। दूसरी जो उन्होंने श्रेणी बताई वो बताई उन्होंने सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व। तीसरी उन्होंने जो श्रेणी बांटी वो बांटी अति सूक्ष्म पोषक तत्व। और चौथी जो श्रेणी बताई थी वो उन्होंने बताया लाभदायक तत्व। लाभदायक तत्व। इस प्रकार से लूमिस तथा सूल ने 1837 में मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर पौधों को उनकी मात्रा के आधार पर 4 भागों में उन तत्वों को वर्गीकृत किया। पहले थे वृहद पोषक तत्व, यानी ऐसे तत्व जिनकी मात्रा पौधों में 1 ppm से अधिक थी। 1.0 ppm से अधिक अगर मात्रा उपस्थित है उस पौधे में तो वे क्या कहलाए? वृहद पोषक तत्व कहलाए। और ऐसे पोषक तत्व जिनकी मात्रा 1.0 ppm से यानी पार्ट पर मिलियन से कम अगर है उस पौधे में तो वे तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। पार्ट पर मिलियन की बात हम कर रहे हैं। और ऐसे पोषक तत्व जिनकी मात्रा पौधों में 1.0 ppb पार्ट पर बिलियन से अगर कम है तो वे तत्व अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। अगर इनसे भी कम इसकी मात्रा है तो अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। और ऐसे तत्व जो लाभदायक होते हैं लाभदायक तत्व कहलाए। अब जो वृहद पोषक तत्व हैं उनको भी क्या किया? आगे 2 भागों में बांटा। मुख्य पोषक तत्व जिनको प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं और दूसरे थे गौण पोषक तत्व जिनको द्वितीयक पोषक तत्व कहा गया। तो पहले कौन सा? इसने भी इसको क्या करा? 2 भागों में बांट दिया। एक तो कहलाए मुख्य पोषक तत्व या इनको कहते हैं प्राथमिक पोषक तत्व। और दूसरे जो थे उन्हें बांटा गौण पोषक तत्व या इन्हें कहते हैं
द्वितीयक पोषक तत्व यानी सेकेंडरी पोषक तत्व जो होता है, यानी मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम एंड फास्फोरस। इसका अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रोजन एन, पी और के, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीन जो होते हैं ये मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं। और दूसरे थे गौण पोषक तत्व यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जो होते हैं, यानी ये जो तीन तत्व हैं ये गौण पोषक तत्व या द्वितीयक पोषक तत्व कहलाते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम जो है वो प्राथमिक पोषक तत्व या मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें, सूक्ष्म पोषक तत्व जो हैं इनमें जो तत्व आते हैं वो है आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरोन, मॉलिब्डेनम और निकल। ये सारे के सारे जो तत्व हैं ये सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। अगर अपन को एग्जाम्पल लिख देते हैं कौन कौन से हैं, तो आयरन, मैग्नीज, Mn, कॉपर, कॉपर भी क्या होता है? सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाता है। जिंक, बोरोन, मॉलिब्डेनम, निकल एंड क्लोरीन, निकल एंड क्लोरीन, ये सारे के सारे क्या हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। फिर अपन बात करते हैं बच्चों अति सूक्ष्म पोषक तत्वों के एग्जाम्पल्स, यानी कौन से ऐसे तत्व हैं जो अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। वो है सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन, रुबिडियम, सेलेनियम एंड गैलियम। ये सारे के सारे तत्व जो हैं वो अति सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन भी क्या है? अति सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। इसके अलावा रुबिडियम, गैलियम और सेलेनियम, ये सब क्या है? अति सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि इन प्रश्नों में से ये जितने भी टॉपिक हैं पोषक तत्व हैं, इनमें से छोटे छोटे प्रश्न बहुत सारे बच्चों पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इसमें से कई सारे प्रश्न बनते हैं, इनके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, कौन सा अति सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वैज्ञानिकों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि मात्रात्मक के आधार पर, यानी मात्रा के आधार पर पोषक तत्वों को किसने वर्गीकृत किया, लूमिस तथा सूल ने। इस तरह के कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी फायदा मिल सके और आप इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जान सके, क्योंकि इस वीडियो के अंत में अपन इन टॉपिक से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न इन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो पूरा वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अपन बात करते हैं लाभदायक पोषक तत्वों की श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो बाकी के जो तत्व हैं, यानी जैसे अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम, आयोडीन, सेलेनियम, बेरियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, निकल है, इसके अलावा क्रोमियम, आर्सेनिक, ये सारे के सारे तत्व जो है वो लाभदायक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। एल्यूमिनियम, आयोडीन, सेलेनियम, क्रोमियम, रुबिडियम, है ना, रुबिडियम आदि जितने भी तत्व हैं। इसके अलावा भी कई सारे और ऐसे तत्व होते हैं। निकल की भी बात कर सकते हैं अपन, आर्सेनिक को भी अपन लाभदायक तत्वों की श्रेणी में लिख सकते हैं। तो ये जितने भी तत्व हैं बच्चों, ये सारे के सारे मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर हमने इस प्रकार से इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे पौधों में तत्वों के कार्य के आधार पर इनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पौधों में तत्वों के कार्य के आधार पर इसका वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं बच्चों। तो पौधों में तत्वों के कार्य के आधार पर भी इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग था उन्हें आधारी तत्व कहा गया। दूसरे जो प्रकार के तत्व थे उन्हें संरचनात्मक या ऊर्जा नियामक तत्व कहते हैं। तीसरे प्रकार के जो तत्व थे उन्हें नियंत्रक और वाहक तत्व की श्रेणी में रखा गया। और चौथा जो प्रकार था वो एंजाइमों को उत्प्रेरण करने वाले तत्व। तो इस प्रकार से 4 इनके कार्य के आधार पर इनको भी क्या किया गया, 4 भागों में बांट दिया गया। अपन इसको देखते हैं कि 4 कौन कौन से प्रकार थे। पहला जो इसका प्रकार था वो इसमें था आधारीय तत्व, यानी ऐसे तत्व जो उस पौधे की संरचनात्मक
रूप का निर्माण करते हैं, यानी संरचना का निर्माण करते हैं, पौधों के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं, वो सारे तत्व जो है वो आधारीय तत्व कहलाए। और ये सारे के सारे तत्व जो होते हैं वो पौधे में 95% भाग का निर्माण करते हैं, मिलकर के लगभग 95% भाग बनाते हैं, आधारीय तत्व कहलाते हैं। दूसरा जो बाटा वो बताया गया था श्रेणी संरचनात्मक तथा ऊर्जा नियामक तत्व, संरचनात्मक तथा ऊर्जा नियामक तत्व। और तीसरा जो प्रकार था वो इसमें था कि नियंत्रक और वाहक तत्व जो होते हैं, नियंत्रक तथा वाहक तत्व। और चौथा जो एंजाइमों का उत्प्रेरण करने वाले तत्व, एंजाइमों का उत्प्रेरण करने वाले तत्व। तो ये 4 प्रकार से इसको बांट दिया, 4 श्रेणियों में बांट दिया। पहले जो तत्व थे वो आधारी तत्व कहलाए। ये तत्व कौन कौन से तत्व होते हैं? आधारी तत्व बेसिक तत्व कहलाते हैं। इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ये तत्व आधारी तत्व कहलाते हैं और पौधे की आधारी संरचना का निर्माण करते हैं, उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। पौधे का लगभग 95% भाग का निर्माण करते हैं। संरचनात्मक तथा ऊर्जा नियामक तत्व, ये तत्व जो होते हैं वो ऊर्जा के लिए उत्तरदायी होते हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उनके लिए उत्तरदायी होते हैं और ऊर्जा का भी निर्माण कार्य में सहायता करते हैं। ये जो तत्व होते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये तत्व जो होते हैं वो ऊर्जा नियामक तत्व कहलाते हैं। फिर है नियंत्रक और वाहक तत्व, यानी ऐसे तत्व जो उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं और वाहन का कार्य करते हैं। यानी ये जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का भी कार्य करते हैं। इस तत्व की जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल होते हैं कैल्शियम, इसका मेन एग्जाम्पल है पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये तत्व जो होते हैं वो नियंत्रक या वाहक तत्व कहलाते हैं। फिर जो अंतिम अपना जो इसकी श्रेणी में बांटने का जो आधार था वो है एंजाइमों को उत्प्रेरित करने वाले तत्व, यानी ऐसे तत्व जो एंजाइम उपापचयी क्रियाओं को जो उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइमों की सक्रियता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, उन्हें उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। और ये जो तत्व होते हैं ये जैसे कि आयरन है, मैग्नीज है, जिंक, कॉपर, बोरोन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, ये सारे क्या करते हैं? इन उपापचयी क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। तो इसके अगर अपन एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है आयरन, निकल, क्रोमियम, ये जो तत्व होते हैं, मैग्नीज, जिंक, बोरोन, कॉपर, ये सारे तत्व क्या है? एंजाइम उत्प्रेरित करने वाले तत्व कहलाते हैं। इस प्रकार से बच्चों पौधों में तत्वों के कार्य के आधार पर हम इन्हें 4 भागों में बांट सकते हैं। पौधों में पोषक तत्वों की गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण, इस आधार पर भी क्या है? पोषक तत्वों को 4 भागों में बांटा जाता है। टोटल जो है हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो होता है इसका वो होता है अत्यधिक गतिशील तत्व, दूसरा जो है मध्यम गतिशील, तीसरे जो प्रकार के होते हैं अल्प गतिशील और चौथे होते हैं अचल गतिशील, यानी अचल होते हैं वो। तो पहला जो होता है वो होते हैं अत्यधिक गतिशील तत्व, यानी बहुत ज्यादा गतिशील तत्व होते हैं। दूसरे होते हैं मध्यम गतिशील, इनकी गतिशीलता मध्यम होती है। तीसरे होते हैं अल्प गतिशील तत्व और चौथा जो प्रकार होता है
वो होते हैं अचल गतिशील, यानी ये गतिशील नहीं होते हैं, पौधों में किसी तरह की गतिशीलता नहीं। अब हम बात करते हैं अत्यधिक गतिशील तत्वों के उदाहरण की, यानी इनके जो एग्जाम्पल्स हैं अत्यधिक गतिशील तत्वों के, वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम। ये तत्व अत्यधिक गतिशील तत्वों की श्रेणी में आते हैं। दूसरे हैं मध्यम गतिशील तत्व, इसकी श्रेणी में जो तत्व आते हैं वो हैं जिंक और मैग्नीशियम। ये मध्यम गतिशील तत्वों की श्रेणी में आते हैं। और तीसरे हैं अल्प गतिशील तत्वों की श्रेणी। इसके अंदर जो एग्जाम्पल हैं, जो तत्व अल्प गतिशील होते हैं वो है सल्फर, आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, ये जो तत्व होते हैं। इसके अलावा क्लोरीन भी एक तत्व होता है जो इसकी श्रेणी में आता है। अचल गतिशील तत्वों की अगर हम बात करें एग्जाम्पल की बच्चों, बोरोन इसमें अचल गतिशील तत्वों की श्रेणी में आता है। और एक होता है कैल्शियम। ये दो जो तत्व हैं ये अचल गतिशील तत्वों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से पौधों में पोषक तत्वों की गतिशीलता के आधार पर हम 4 भागों में इसे बांट सकते हैं: अत्यधिक गतिशील, मध्यम गतिशील, अल्प गतिशील और अचल गतिशील। अब अपन बात करते हैं अन्य वर्गीकरण की। अन्य वर्गीकरण, इस आधार पर बच्चों पोषक तत्व जो है उनको 2 भागों में बांटा गया। सीधे सीधे सिंपल तौर पे पहले प्रकार के जो तत्व थे उनको धातु कहा गया, यानी मेटल्स उनको कहा गया। जितने भी तत्व होते हैं वो मेटल्स की श्रेणी में आते हैं, उन्हें धातु कहा गया। और दूसरे जो तत्व थे वो थे अधातु, यानी नॉन मेटल। ये नॉन मेटल्स कहलाते हैं, इन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं इन तत्वों की श्रेणी में। यानी जो तत्व धातु थे जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीज आदि, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? धात्विक तत्व कहलाते हैं। इनके उदाहरण की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज आदि, ये सारे के सारे धात्विक तत्व कहलाते हैं। जबकि अधात्विक तत्व जो होते हैं, नॉन मेटल की श्रेणी में जो तत्व आते हैं, उनके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे के सारे तत्व। इसके अलावा भी अगर अपन बात करें तो मॉलिब्डेनम है, ये सब क्या है? अधातु तत्वों की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार बच्चों आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया इस पूरे वीडियो में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अपन बात करते हैं कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी इन तत्वों में से छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और इस बार 2021 का जो सिलेबस है उसमें छोटे जो प्रश्न हैं, अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है वो बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। ये ध्यान रहेगा कि छोटे से छोटे प्रश्न बच्चों से पूछे जाएं तो आप इनसे, इसमें सबसे अधिक प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक पर। तो अब अपन बात करते हैं बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आइए अपन देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्नों की, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, पोषक तत्व किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, डी.आई. आर्नन के अनुसार अनिवार्य पोषक तत्व की क्या शर्तें थी? क्वेश्चन नंबर 3, डी.जे. निकोलस के अनुसार अनिवार्य तत्व कौन से होते हैं, यानी कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो अनिवार्य तत्वों की श्रेणी में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में कितने तत्वों को अनिवार्य पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 5, संरचनात्मक पादप पोषक तत्वों के उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, लाभदायक पोषक तत्व किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कितने आवश्यक पोषक तत्व भूमि, उर्वरक तथा खादों से प्राप्त होते हैं? उनके अपन को नाम लिखने हैं, उदाहरण लिखने हैं। ऐसे कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं जो हमें भूमि, उर्वरक तथा खादों से प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे पोषक तत्वों के उदाहरण लिखिए जो पौधों को पानी तथा हवा से प्राप्त होते हैं, यानी जो पौधों को पानी तथा हवा से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आवश्यक पादप पोषक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक का उदाहरण लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक पोषक तत्व तथा द्वितीयक पोषक तत्वों के दो दो उदाहरण लिखिए। यानी जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं और द्वितीय पोषक तत्व हैं उनके दो दो उदाहरण आपको लिखने हैं। लूमिस तथा सूल के अनुसार पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? इन्होंने भी वर्गीकरण किया था पोषक तत्वों का, तो आपको बताना है कितने भागों में बांटा है। आधारीय पोषक तत्व के उदाहरण लिखिए। और अंतिम प्रश्न बच्चों, अत्यधिक गतिशील तथा मध्यम गतिशील पोषक तत्वों के उदाहरण लिखिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इसकी तैयारी कीजिए और आगे के आपको अगर वीडियो देखने हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सहित, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।